नेपाल में त्रासदी के बीच कई भारतीय नागरिक भी लापता हैं। भारत में रह रहा उनका परिवार परेशान है। लापता परिवार के सदस्य से जुड़ी जानकारी का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल में 1500 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। इसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। ये बड़ी मानवीय त्रासदी है। नेपाल में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। पुल बह गया, ब्रिज तबाह हो गया, इमारतें जमींदोज हो गई, कई जिंदगी दफन हो गई। तबाही तो नेपाल में आई है, लेकिन इसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी हो रहा है। नेपाल में लापता भारतीय है। इनमें नेपाल गए भारतीय टूरिस्ट, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तीर्थ यात्री भी शामिल है। त्रासदी के बाद जिन लोगों की सूचना नहीं मिल पा रही है, उसमें भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य भी शामिल है। प्रकृति के प्रकोप की वजह से परिवार के चारों सदस्यों से संपर्क नहीं हो पा रहा। 6 बजे घर से निकले थे और जो घटना हुआ है वो 9:30 बजे हुआ है। 9:30 बजे कौन सा जगह था वो याद नहीं आ रहा है। वो जगह में जाके वो खाना खाने के लिए गाड़ी रोके और इतने में मतलब समझ में आ गया या मतलब होम माइकिंग हुई कि मतलब ऐसा घटना हो रहा है, गाड़ी आ रही है कि अपने अपने सुरक्षित अपना करो कि मतलब कहीं पहाड़ में चढ़ना या जो भी है अपने अपने सुरक्षित से रहना। तो उतने में फिर मतलब वो जो गाड़ी है वो तो उनके सामने बह गई है। खाना खाने के लिए रुके थे, वो गाड़ी तो उनके सामने बह गई है और वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़े, गांव में चढ़े और पहाड़ चढ़ने के बाद कोई अच्छा बड़ा घर था, वो छत में जाके रुके। वो लोग छत में जाके रुकने के बाद उन लोग को मतलब ऐसा कि जैसे छत में जाने के बाद उनको मन में तो एक तरफ तो लगा कि हम सुरक्षित हैं। जब कि वो बाड़ी वो आधा घर डुबा चुकी थी, आधा घर डुबा चुकी थी। तो उनने फिर अपनी फैमिली वाले को फ़ोन करके बोलते कि मतलब हमारी गाड़ी तो हमारे सामने बह गई है और जो हम हैं ऊपर छत में जाके रुके हैं, लेकिन अब हम वो भी सुरक्षित नहीं है, आधा घर डुबा चुका है और हमें भी कुछ देर में कुछ हो जाएगा कि मेरे बच्चे को रेख देख कर देना, मेरे बच्चे को ख्याल रखना करके उनने फ़ोन रखा भी नहीं था, बस इतने में। और फिर उसके बाद संपर्क भी नहीं है। देश भर में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें नेपाल में हुई उस त्रासदी के बाद अपनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इसमें झारखंड की राजधानी रांची के राम प्रसाद घोष का परिवार शामिल है। राम प्रसाद घोष का परिवार इंतजार कर रहा है। लाख कोशिशों के बाद राम प्रसाद की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। कोई सूचना नहीं मिली है उनके बारे में, अभी तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हम लोग कल से परेशान हैं, जब से हमने न्यूज़ देखा, जी न्यूज़, उसके बाद हमें अभी तक कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। खबर नहीं मिल रहा तो तू तो बढ़िया रहे, हम सुनिए रहे। खबर नहीं मिल रहा तो क्या खबर देगा हमको? कांटेक्ट ही नहीं हो रहा तो क्या बात करेगा, क्या बात करेंगे? बात तो हमारे सामने में ही हो रहा था। ये नहीं जो सूरी सिफा की बात हुआ, हमने में जो हुआ बात सामने में ही हुआ। नेपाल की त्रासदी खौफनाक है। अचानक आई इस त्रासदी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लापता लोगों की लिस्ट लंबी है। गुजरात के वलसाड में भी परिवार को अपनी बेटी का इंतजार है। तीर्थ यात्रा के लिए नेपाल गई इनकी बेटी से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो 22 तारीख को शाम को वलसाड से गई, बॉम्बे से टूर ऑपरेटर के साथ 62 दिन का ग्रुप के साथ बॉम्बे से प्लेन में काठमांडू गई। वहाँ से वो सब इकट्ठा होके टूर में ज्वाइन हुआ सब। वहाँ से 25 तारीख को शाम को मेरे साथ चर्चा हुई, टेलीफोन बात हुई कि भाई ये जगह पे है, कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम सब जाने वाला है इमिग्रेशन ऑफिस पे। वहाँ से परमिशन लेके हम चाइना बॉर्डर पे जाने वाला है। लेकिन 25 तारीख शाम को बात हुई, फिर बाद में कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं। और वहाँ से बाढ़ आया, वो सब चिंतित में है और वहाँ से कहाँ है वो मेरे को मालूम नहीं। नेपाल में आई तबाही से वडोदरा का एक NRI कपल भी लापता है।